हनुमान जयंती कब है और पूर्णिमा की व्रत पूजा और सही समय किस समय करना चाहिए दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं पूरी जानकारी। वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2026 की चैत पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव की सही तिथि, क्योंकि ये पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दो त्योहार बैठ रहे हैं। शुभ मुहूर्त और पूरी पूजा विधि के बारे में अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं या भगवान हनुमान जी की विशेष पूजा करते हैं या फिर पूर्णिमा व्रत करते हैं और विष्णु भगवान की आप पूजा करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्णिमा तिथि की, क्योंकि पूर्णिमा तिथि इस साल की सबसे बड़ी तिथि है। इस साल पूर्णिमा में विशेष पूजा का बहुत ही फलदायी माना गया है। साल 2026 में चैत मास की पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। 1 अप्रैल 2026 दिन बुधवार को सुबह 7:07 से शुरू होगी और 2 अप्रैल 2026 को दिन गुरुवार को सुबह 7:47 तक रहेगी। तो अब हम जानेंगे कि आप किस समय पूर्णिमा व्रत की पूजा कर सकते हो और पूर्णिमा व्रत की कथा सुनते हो। अब बात करते हैं विस्तार से पूर्णिमा व्रत की कथा का और पूजा का महत्व। पूर्णिमा का व्रत 1 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा। इस दिन भक्त विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और यह व्रत रख कर पुण्य प्राप्त करते हैं। इस दिन पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। चाहे हमारे जीवन में कितने भी कष्ट आए हों, कितने भी दुख हो और कितनी भी परेशानियां हो, अगर आप इस दिन पूरी श्रद्धा भाव के साथ पूजा करते हैं तो जरूर आपके संकट दूर होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हनुमान जन्मोत्सव की। साल 2026 में हनुमान जी के जन्मोत्सव को 2 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है और मंदिर में भव्य कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। पूर्णिमा का व्रत आप 1 अप्रैल को रखेंगे, परंतु क्योंकि पूर्णिमा हमारी 2 दिन बैठ रही है, तो हम हनुमान जी का जन्मोत्सव 2 अप्रैल को ही मनाएंगे। अब जान लेते हैं स्नान और दान का महत्व। पूर्णिमा का पवित्र स्नान 2 अप्रैल की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना बहुत ही शुभ माना जाएगा। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हो या किसी नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हो, आप अपने घर में ही अपने पानी में जल डालकर स्नान कर सकते हो। इस दिन स्नान के बाद दान पुण्य करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम हनुमान जी की पूजा की खास विधि। इस दिन का जो शुभ मुहूर्त बैठ रहा है, हनुमान जी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त की 2 अप्रैल को हनुमान जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। कहते हैं कि सुबह 5:01 से और 6:10 तक रहेगा, क्योंकि पूर्णिमा सुबह 7 बजे तक समाप्त हो रही है। तो इसलिए सुबह 5:01 से 6:10 तक आप पूजा कर सकते हो। इस समय पूजा करने से भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तो हमारा ब्रह्म मुहूर्त है, दूसरा पूर्णिमा का समापन है। तो आइए अब हम जानते हैं पूजा विधि। जो हनुमान जी की हमें पूजा विधि करनी है उसके बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। इसके साथ फिर हनुमान जी के लिए एक छोटी सी चौकी बनाएं और उस पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने तस्वीर रखें। उसके सामने आप दीपक जलाएं। दीपक आप घी का भी जला सकते हो, अन्यथा चमेली के तेल का भी जला सकते हो। भगवान को लड्डू, पेड़े या बूंदी का भोग अवश्य ही लगाएं। भोग में तुलसी पत्र अवश्य रखें। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की, जो हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप उपाय कर सकते हो अपनी कर्जा मुक्ति के लिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला चढ़ाएं, उन्हें सिंदूर अर्पित करें और चमेली का तेल दीपक जलाएं। चमेली के तेल से दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय था चमेली का तेल।
ऐसा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है और जो भी हमारे रुके हुए काम होते हैं वो संपूर्ण होते हैं। आप जानते हैं कुछ खास नियम जो पूर्णिमा के दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पूर्णिमा के दिन आपको तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। इस दिन नाखून और बाल कटवाने से बचना चाहिए क्योंकि यह महालक्ष्मी जी के और विष्णु भगवान जी का व्रत होता है, तो इसलिए इन चीज़ों से आप दूर रहें। एक महत्वपूर्ण बात, 2 अप्रैल से बैसाख स्नान के नियम शुरू हो रहे हैं और जो भी हमारी बहनें बैसाख स्नान करती हैं या बैसाख का व्रत रखती हैं जो पूरे महीने तक चलते हैं और बहुत ही पुण्यदायी माने जाते हैं, तो आप वह 2 अप्रैल से शुरू कर सकते हो। इसके अलावा इस दिन सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही शुभ माना जाता है, जैसे कि चावल, दूध, सफ़ेद कपड़े या मिठाई आप गरीबों में दान कर सकते हो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की जानकारी पूर्णिमा चैत मास की और हनुमान जी के जन्म उत्सव की। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु या जय श्री राम ज़रूर लिखें। एक आखिरी निवेदन दोस्तों, भले ही हम पूजा पाठ न कर पाएँ, लेकिन कभी भी किसी का दिल न दुखाए और कभी किसी गरीब का मजाक न बनाए और अपने बड़ों का हमेशा आदर करें, सम्मान करें। और अब जब हम दिन भर काम करते हैं तो 24 घंटे में 10 मिनट अपने प्रभु का नाम ज़रूर लें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यह जानकारी अपने परिजनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों से निवेदन है और भाई मेरा भी सपोर्ट करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हर हर महादेव, जय हरि विष्णु। माता रानी आप सभी का दिन हमेशा अच्छा रखे, आपके घर में खुशियाँ दे, बरकत दे और हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।